Good evening, guys. Welcome back to my channel. My name is Daksh. I'm a full-time trader, and आज we'll be analyzing cryptos. Bitcoin and Ethereum में काफ़ी अच्छे moves आ सकते हैं आने वाले टाइम में. So we'll be discussing them. Indian markets का एक बार overview ले लेंगे हम. So वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. सो या विदाउट एनी गिमिक्स लेट्स गेट स्टार्टेड. तो दिस इज़ द 4 hour टाइम फ्रेम फॉर BTC एंड एज यू गाइस कैन सी, मैं लेट मी जस्ट रिमूव ऑल द लेवल्स. काफ़ी बेरिश लग रहा है बिटकॉइन यहाँ से. इसका हाई वाज समवेयर अराउंड 82,740 एंड अभी 74,800 के आसपास चल रहा है ये. अगर इसका टॉप से हम लोग फॉल देखें तो अराउंड 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है बिटकॉइन. सी ऑल इन ऑल लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा मैं बेरिश हूँ अभी बिटकॉइन में. आने वाले टाइम में मुझे अभी कोई अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है. अगर बात रही मेरी अपनी ट्रेड की तो दिस इज़ माई ट्रेड इन बिटकॉइन. आई शॉर्टेड बिटकॉइन समवेयर अराउंड 76,236 एंड इट्स 74,960 के आसपास अभी चल रहा है. 76,236. I shorted somewhere around here. Let me explain you the exact logic also trade का. ठीक है, तो ये रहा 1 hour टाइम फ्रेम. सब हमने रिमूव कर दिया यहाँ से. अब यहाँ से हम लोग पहले प्राइस एक्शन देख लेते हैं. प्राइस एक्शन यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ, यहाँ तक आया. इसके बाद एक रिट्रेसमेंट मिला हमें, फिर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ तक आई. उसके बाद फिर एक स्टीप रिट्रेसमेंट. यहाँ पे जब US SEC ने बिटकॉइन को लीगल करने की बात की थी, ये उस टाइम की रैली थी, अराउंड 3-4,000 पॉइंट्स रैली किया था. उस टाइम पे भी मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर रखा था, बट मेरा SL कहीं जाके यहाँ हिट हुआ, तो दैट्स फाइन. बहुत छोटा SL गया था हमारा. 1:5 1:6 का ट्रेड हमने प्लान किया था. माई TP वो समवेयर अराउंड हियर, तो मुझे यहाँ पे निकलना पड़ा. ये ओवरनाइट मूव था, तो आई कुडंट रियली डू मच अबाउट इट. एनीवे, यहाँ से अगर आप लोग एक ट्रेंड लाइन देखो तो एक लोअर हाइज हमें कंटिन्यूसली यहाँ देखने को मिल रहे हैं. यहाँ पे एक बार एक फेक आउट मार्केट ने दिखाया डेफिनेटली. यहाँ पे काफ़ी बायस ट्रैप हुए होंगे. उसके बाद मार्केट फिर नीचे गया एंड यहाँ पे एक बहुत क्रूशियल फिब लेवल था, उसको मार्केट ने टैप किया एंड वापस मार्केट अभी अपना जर्नी कंटिन्यू कर रहा है. लेट मी शो यू एग्जैक्टली वो फिब लेवल था क्या. अगर मैं इस टॉप से इस लो तक एक फिबो लेवल ड्रॉ करूं तो इस वाले को मेरे को हटाना पड़ेगा. वेट, ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो, इस हाई से इस लो तक मैंने एक फिब लेवल ड्रॉ किया एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट वो टैप हो चुका था. लेट मी बी मोर स्पेसिफिक. अगर हम 4 hour टाइम फ्रेम पे देखें तो ऑन 1 hour टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे देख लिया है. ये मार्केट लास्ट टाइम यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने आया था. जिन लोगों ने यहाँ कहीं शॉर्ट किया होगा उनके SLs इसके ऊपर थे एंड यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं वो सारे SL ले गया. उसके बाद हमें एक स्टीप डाउनवर्ड मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है. दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल लेवल 74,250 के आसपास. एंड अगर हम EMAs भी चेक करें, अगर हम लोग 4 hour टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छा एक रिजेक्शन लिया हुआ है EMA से. 100 EMA एंड 200 EMA दोनों ने इस मार्केट को इस प्राइस पे रिजेक्ट किया हुआ है एंड मार्केट अब अपना जर्नी कंटिन्यू कर रहा है. डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं इसको. डेली टाइम फ्रेम पे देखो, सीधी सी बात है, ये एक EMA था बहुत क्रूशियल, 100 का EMA. यहाँ पे एक वेट, यस, ये 100 का EMA. यहाँ पे मार्केट ने इसको पहले यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, यहाँ पे ब्रीच किया, यहाँ पे बेसिकली ये थोड़ा सा एक नो ट्रेडिंग जोन बनाया. बट एज सून एज मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश मूव दिखाने की कोशिश की, उसको इमीडिएटली लुक एट द साइज ऑफ द रेड कैंडल. यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% इस ग्रीन कैंडल का मूव इराडिकेट हो चुका था एंड दिस कुड पोटेंशियली गो लोअर नाउ. अभी हम लोग ये सब लेवल्स ये फिर हटाते हैं एंड अपना TP देखते हैं कि ये मार्केट जा कहाँ तक सकता है. अभी इस लो पॉइंट को मैं कंसिडर करूँगा. इसको क्यों नहीं करूँगा, लेट मी एक्सप्लेन यू. 2 मिनट दो. यहाँ से यहाँ तक मैंने एक फिब ड्रॉ कर लिया. ये 50% फिब से लास्ट टाइम मार्केट बाउंस करने का कोशिश किया था. सो बेसिकली यहाँ से मार्केट जब उठा तो ऑलरेडी यहाँ तक आ चुका था, तो ये 60-70% इस मूव का होगा. तो दैट्स वाई आई कंसिडर दिस मूव, क्योंकि मैं एक स्ट्रीम लाइन मोशन में, एक स्ट्रीम लाइन मूव में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ. अगर मैं फिब लेवल्स ड्रॉ करता हूँ तो कहाँ से किस लेवल से एक स्टीप मूव आया हुआ है. अभी आप यहाँ पे देखो, ये काफ़ी नीचे 64,941 एंड ये लो है 65,700. तो अराउंड 1,000-1,500 पॉइंट्स का इसमें डिफरेंस है, इतना कुछ है नहीं. तो दैट्स वाई आई एम कंसिडरिंग दिस मूव, बिकॉज यहाँ से एक रॉकेट मूव हमें देखने को मिला है. सो माई फर्स्ट TP वुड बी 50% फिब, ऑब्वियसली 74,300 लेवल्स के आसपास. एंड माई सेकेंड फिब वुड बी अराउंड, सेकेंड TP वुड बी अराउंड 72,340. आई नो थोड़ा नीचे है ये TP, बट येस टेक्निकली यही TP निकल के आ रहा है.
एंड इसके बाद मैं अगर पहला मेरा टीपी हिट होता है तो आई विल बी ट्रेलिंग माई पोजीशन। मे बी यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करके मार्केट फिर ब्रेक करता है तो मैं मे बी थोड़ा सा पोजीशंस ऐड भी करूँ यहाँ पे और सेलिंग की। एज यू गाइस कैन सी अराउंड $230 कुछ के आसपास हमें प्रॉफिट दिख रहा है इस ट्रेड में। आई थिंक मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत कम था, 350% ROI हमें दिख रहा है। आई थिंक $80-90 होगा, हार्डली बेयरली। सो दैट्स दैट फॉर बिटकॉइन। एंड इथीरियम देख लेते हैं एक बार। इथीरियम थोड़ा ज़्यादा मुझे बेरिश लग रहा है, इस पर हम सीधा लेवल्स देखेंगे, फिब लेवल्स, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी फॉल कर लिया है। ओके, यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी कंसोलिडेट किया, उसके बाद एक हमें सीधा लीनियर मूव देखने को मिला। अभी देखो होता क्या है, अभी यहाँ से मैंने फिब ड्रॉ किया हुआ है, बिकॉज अगेन यहाँ से इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो लेवल है वो इससे काफ़ी क्लोज है। एक रॉकेट मूव मुझे यहाँ से नहीं मिला, यहाँ से आई सॉ रॉकेट मूव, एक स्ट्रीम लाइन मूव, ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं था। दैट्स वाई आई चोज दिस लेवल। यहाँ से इस हाई तक हमने एक फिब ड्रॉ किया। सो आप लोग अगर ध्यान से देखो, यहाँ कहीं एक 30% का फिब फॉल करता है, मैंने अभी शो नहीं किया हुआ, बट मार्केट ने उसका रिस्पेक्ट नहीं किया। यहाँ पे कहीं 50% के आसपास भी एक इंपॉर्टेंट लेवल था, मार्केट ने उसका रिस्पेक्ट नहीं किया। तो 60% इज़ द अल्टीमेट सपोर्ट फॉर एनी फेब लेवल ऑफ एनी स्टॉक और एनी चार्ट। So now the price is trading around this 60% fib level. The price is around 2052 एंड यहाँ से मार्केट ने ऑलरेडी 60% का फिब का लेवल कंप्लीट कर दिया। मार्केट ने यहाँ कहीं से एक सपोर्ट लेके 50% फिब तक गया एंड नाउ इट हैज स्टार्टेड फॉलिंग अगेन। सो आवर नेक्स्ट टीपी इन इथेरियम वुड बी अराउंड 1946 लेवल्स। इफ द प्राइस सक्सेसफुली ब्रेक्स दिस फिब 60% का फिब ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, देन आई विल बी लुकिंग फॉर शॉर्ट्स इन इथेरियम। सो या दैट्स दैट फॉर इथेरियम। एंड एक बार निफ्टी भी देख लेते हैं। निफ्टी ओके, आज तो ईद करके बंद था मार्केट, क्रिप्टो ट्रेड कर लिया, चलो ठीक है। एक बार ये लेवल्स हटाएंगे हम, सब मैं आपको हटा के दिखा दूँ। तो यहाँ पे देखो एक बहुत ही क्लियर प्राइस एक्शन इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ से मार्केट ने फॉल करना शुरू किया, यहाँ से फॉल किया, मार्केट ने एक लोअर हाई लगाया, एक लोअर लो, एक अगेन लोअर हाई। अब अगर इस हाई के ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर थोड़ा सा एक नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा इस हाई तक। यहाँ से यहाँ तक फिर मैं कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, बट अगर यहाँ से नीचे गिर जाता है मार्केट तो डेफिनेटली हमारा फर्स्ट टीपी वुड बी 23,270 के आसपास एंड आवर फाइनल टीपी वुड बी दिस गैप 23,160 के आसपास। ये गैप अभी भी रहता है। And looking at the economic conditions of India, see, one more thing I wanted to clarify, that most of you have this question that petrol के prices rise कर रहे हैं, INR गिर रहा है, this and that. See, these are all the repercussions, these are all the consequences of one and only one act, imports. India के imports are at an all time high. हम लोग देश में कुछ बना ही नहीं रहे हैं, हम सब तो import कर रहे हैं, जितना हम पेमेंट कर रहे हैं सारा USD में कर रहे हैं, तो obviously INR तो गिरेगा ही। So that's a consequence of our imports. तो imports is a very big problem in India as of now. I don't think falling rupee तो काफ़ी टाइम से fall कर ही रहा है। Of course थोड़ा सा escalate हो गया है, but it has been happening for a couple of years now. So I don't think that's a problem, but yeah, it is what it is. Imports is one of the major problems for India कि हम लोग देश में कुछ नहीं बनाते। हमारा mostly we are a very dependent country, whether it be raw material, crude oil, whatever it is, fossil fuels, semiconductor chips, this and that. So that's a very big problem for India. But anyway, economically India अभी काफ़ी एक narrow zone में है. So I'm not really bullish on Indian markets. We'll see अगर यहाँ से ऊपर जाता है मार्केट तो यहाँ तक तो मेरा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, इसके बाद मैं कुछ प्लान करूँगा। एंड यहाँ से अगर नीचे जाता है तो आवर फर्स्ट टीपी वुड बी दिस। एंड यहाँ से इस हाई से इस लो तक मैंने एक फिब ड्रॉ किया हुआ है। लेट मी जस्ट रिमूव ऑल द अननेसेसरी ड्राइंग्स। यहाँ से भी अगर आप लोग देखो तो एक 60% और एक ये 100 EMA 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे एक बहुत अच्छा एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस की तरह एक्ट कर रहा है। एंड मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट भी किया है। मैंने यहाँ पे भी शॉर्ट पोजीशंस ली हुई हैं, मेरे पास यहाँ की भी शॉर्ट पोजीशंस हैं, तो आई एम जस्ट वेटिंग। इसके ऊपर जाता है तो आई विल कट माई पोजीशंस, अगर नीचे जाता है तो वेल एंड गुड। So that's that for Nifty. And one more trade I would like to mention. I mentioned a trade in Mankind Pharma. I entered somewhere around this level. I think around this level. My SL is somewhere below this candle and एक काफ़ी अच्छा मूव इसने ऑलरेडी दिया था। Wait, let me just tell you. मेरा जो अल्टीमेट टीपी है, दिस इज़ अ स्विंग ट्रेड, तो दैट इज़ अराउंड ऑल टाइम हाई ओनली। एक अच्छा मूव इसने दिया यहाँ पे, बट फार्मा सेक्टर ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे था। आई थिंक थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, तो यहाँ से मार्केट हमें गिरता हुआ मिल रहा है।
इस हाई से इस लो तक 8-9% का, दिस इज़ अ वेरी ड्रास्टिक फॉल। तो इसीलिए मेरा एस एल यहाँ का ही है, मैंने छोटा ही रखा हुआ है, बट फंडामेंटली दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग मैनकाइंड फार्मा। तो आई एम नॉट लुकिंग टू सेल इट राइट नाउ, बट अगर इसके नीचे जाता है तो आई विल जस्ट टेम्परेरली एग्जिट इट फॉर नाउ, एंड अगर दोबारा एक ब्रेकआउट मिलता है तो देन आई विल बी considering it. That's that for stock analysis, guys. I hope you liked the video. If you found the video helpful in any way, share it with a friend. Do hit the subscribe button. Thank you so much for watching.